कांग्रेस के नेता। हरियाणा भवन में ये अहम मुलाकात हुई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की। सतीश पुनिया और चौधरी बीरेंद्र सिंह की मुलाकात हुई है। हरियाणा भवन में ये अहम मुलाकात हुई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की है। सतीश पुनिया और चौधरी बीरेंद्र सिंह की मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी से कांग्रेस के नेता मिले हैं। हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की है। चौधरी बीरेंद्र सिंह और सतीश पुनिया की मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं। हरियाणा भवन में दोनों नेताओं की ये अहम मुलाकात हुई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा भवन में बीरेंद्र सिंह और सतीश पुनिया की मुलाकात को लेकर ये खबर। बीजेपी प्रभारी से मिले हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। सतीश पुनिया और चौधरी बीरेंद्र सिंह की मुलाकात हुई है। दिल्ली में हरियाणा भवन में ये अहम मुलाकात हुई है। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ज्योति, क्या जानकारी और कैसे इस मुलाकात को देखें? बिल्कुल पराग, देखिए मुलाकात हुई है और मुलाकात बेहद खास है क्योंकि एक नेता वो हैं जो बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं। हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरी ओर हरियाणा के एक सीनियर लीडर हैं जो एक लंबी राजनीति जिन्होंने कांग्रेस के साथ की और उसके बाद करीब करीब 10 साल तक आप कह सकते हैं बीजेपी में रहकर आए। लोकसभा चुनाव से पहले उनके बेटे आ जाते हैं, उनसे पहले आप कह सकते हैं उनके बेटे उनसे पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह की हम बात करें और तब से ब्रिजेंद्र भी और वीरेंद्र सिंह भी अकेले पूरा ही परिवार लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोसता रहा है। इधर कांग्रेस में भी वर्चस्व की लड़ाई खूब चलती आई है, ये भी हमने देखा है। लेकिन ऐसे में सतीश पुनिया से मुलाकात करना वीरेंद्र सिंह का, और इस मुलाकात को हालांकि बेहद आम शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ये भी कह रहे हैं कि पुनिया साहब से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और क्योंकि अब वो राज्यसभा गए हैं तो केवल उनको बधाई देने के लिए वो गए हैं और इससे कोई दूसरे इसके मायने ना निकाले जाएं। लेकिन जब भी कोई मुलाकात होती है तो बात होती है और बात सियासत में बहुत दूर तक जाती है। अलग अलग अटकलें कयास चलने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के प्रभारी चंडीगढ़ में मुलाकात कर रहे हैं। नए नवेले प्रभारी संजय दत्त मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं, 5 दिन के चंडीगढ़ प्रवास पर हैं। और वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर यहाँ बीजेपी प्रभारी से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। तो सवाल तो जरूर उठते हैं। हालांकि दोनों ही नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि एक शिष्टाचार भेंट थी और राज्यसभा में जाने को लेकर सतीश पुनिया को बधाई देकर आए हैं। लेकिन ये एक सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या कुछ नया बन रहा है, क्या कुछ पक रहा है? क्या वीरेंद्र सिंह फिर से एक बार घर वापसी तो अभी की है कांग्रेस में, क्या फिर से एक बार घर वापसी का तो नहीं सोच रहे हैं? सवाल जरूर उठ रहे हैं क्योंकि सियासत में बातों की, मुलाकातों के ढेर सारे मायने होते हैं और इन्हीं मायनों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। मैं कह रही हूँ ना कि प्रभारी चंडीगढ़ में मीटिंग्स ले रहे हैं, वो टाइमिंग वही है जब ये हरियाणा प्रभारी से दिल्ली में हरियाणा भवन में मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या वीरेंद्र सिंह उनका परिवार कंफर्टेबल है पूरी तरह से कांग्रेस में, या फिर एक बार फिर से प्लान बी को लेकर विचार करने की कोशिश में है। प्रभारी से मुलाकात की क्या मायने माने जाएं? साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है राज्यसभा में जाने को लेकर बधाई दी गई है पराग, लेकिन चर्चाएं एक बार फिर से छिड़ गई हैं इस मुलाकात को लेकर। बिल्कुल ज्योति, चूंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस में जिस तरह की बयानबाजी आपस में ही नेताओं के बीच में होती है, उस बयानबाजी को देखते हुए या जिस गुटबाजी का आरोप लगता है उस गुटबाजी को देखते हुए चर्चाएं तो होंगी अब इस मुलाकात को लेकर। बिल्कुल चर्चाएं तो होंगी पराग, क्योंकि अभी सद्भाव यात्रा हमने हाल ही में देखी। पूरे हरियाणा की यात्रा ब्रिजेंद्र सिंह ने निकाली। वो कहते रहे कि वो राहुल गांधी से मंजूरी लेकर आए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा को भी कई बार उन्होंने ये जानकारी दी कि भाई मैं दिल्ली से हरी झंडी लेकर आया हूँ, तो मैं क्यों इन लोगों को लूप में लूँ या क्यों हायरार्की से चलूँ या क्यों प्रदेश कांग्रेस इकाई के जो लोग हैं उनसे मैं मंजूरी लूँ। और उसके बाद भी राहुल गांधी जब आ जाते हैं उसके बाद कुछ लोग इस यात्रा को ऑफिशियल मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। तो ये जब से आए हैं कुछ नेता वो हैं जो
बार बार कहते हैं कि ये पहले ही सत्ता की मलाई खा रहे थे, कृषि कानून जो किसानों के खिलाफ थे कांग्रेस के मुताबिक या विपक्ष के मुताबिक, तब ये लोग ब्रिजेंद्र सिंह को लेकर कहा जाता है कि वो तो सांसद थे, वो तो जो कानून लाए गए थे जाहिर है उनके पक्ष में थे, जो कानून बनाने का प्रयास हो रहा था उनके पक्ष में थे, उनके हस्ताक्षर बाकायदा हुए थे, पहले ये सत्ता की मलाई वहां खा रहे थे, फिर इनको लगा कांग्रेस की हवा है या कांग्रेस आने वाली है तो कांग्रेस में ये आए और घर वापसी का नाम दिया गया। और जो मैं टाइमिंग की बात कर रही हूँ ना कि प्रभारी चंडीगढ़ में मीटिंग्स ले रहे हैं, कांग्रेस के सिरसा से विधायक हैं गोकुल सेतिया, उनकी ओर से फिर से क्योंकि 2-3 वो नाम हैं जिनमें जयप्रकाश जेपी की हम बात करें या फिर हम बात करते हैं गोकुल सेतिया की ओर से एक बार फिर से ये कह दिया गया है कि जो बीजेपी में सत्ता की मलाई खा रहे थे उनकी अलग अलग पंक्तियों में जो सीटिंग प्लान है या बैठने को लेकर अरेंजमेंट्स को लेकर सवाल उठा दिए गए हैं कि उनको आगे बैठाया जा रहा है। राव नरेंद्र सिंह को लेकर भी सवाल उठा दिए गए। तो ये सवाल जरूर उठता है कि कितने ये लोग कंफर्टेबल हैं कांग्रेस में। हालांकि राहुल हाल ही में आए हैं सद्भाव यात्रा में और जाहिर है ब्रजेंद्र सिंह का कद बढ़ा है, तो ऐसे में कोई संभावना ऐसी नहीं लगती कि ये कोई नया ऑप्शन तलाशेंगे या फिर कांग्रेस को अभी जबकि आए हैं कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी में जाने का सोचेंगे। लेकिन ठीक है, आप दूसरे नेता से मिल रहे हैं, दूसरी पार्टी के प्रभारी से मिल रहे हैं, तब मिल रहे हैं जब आपके प्रभारी आपकी पार्टी नेताओं से चंडीगढ़ में मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो जाहिर है एक मुद्दा तो बन ही जाता है, चर्चाएं तेज हो जाती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पंडित अलग अलग तरह के कयास अटकलें लगानी शुरू कर देते हैं। पराग, अब या तो ये कह सकते हैं कि इस तरह की मुलाकातें राजनीति में कई बार देखने को मिल भी जाती हैं जिन्हें शिष्टाचार भेंट का नाम दिया जाता है, या फिर बीरेंद्र सिंह कोई संदेश भी देने की हो सकता है कोशिश अपनी पार्टी को कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है कोई प्रेशर बिल्डिंग का प्रयास हो, क्योंकि प्रभारी संजय दत्त वहाँ हैं, चंडीगढ़ में मीटिंग्स हो रही है, 5 दिन का दौरा के बार बार मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइमिंग ऐसी है और इसी समय ये सतीश पूनिया से दिल्ली में हरियाणा भवन में मुलाकात कर रहे हैं। हो सकता है संदेश देने का प्रयास हो, हालांकि ऐसा नहीं लगता कि इस समय में कोई प्रेशर बिल्डिंग का प्रयास होगा। और जो मैं कह रही थी ना कि यहाँ भले ही लोग उनके खिलाफ बोलते रहे या कुछ नेता आज भी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी हाल ही में गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में शामिल हुए थे, उससे ये जरूर है कि भाई हाँ, हाईकमान का हाथ इनके साथ है, आशीर्वाद साथ है। राहुल गांधी की गुड बुक में ब्रिजेंद्र सिंह कम से कम आते हैं। अब देखना ये है कांग्रेस नेताओं के क्या रिएक्शन आते हैं, बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं इस मुलाकात के बाद। बहुत धन्यवाद आपका ज्योति, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।